सभी सज्जन ध्यान से सुने। उद्घोष। युग परिवर्तन उद्घोष। समय काल का कलयुग से सतयुग में प्रवेश करना अर्थात सत्वस्तु शंख चक्र गदा पद्मधार श्री विष्णु भगवान के प्रगटने का सर्वजन प्रिय बात का उद्घोष सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ द्वारा पहले से ही हो चुका है। पर कलयुग के मंदबुद्धि इंसान अपने भाव स्वभावों में जिस गति से तब्दीली करनी आवश्यक थी वह नहीं कर पाए। इस गंभीर परिस्थिति से उबरने हेतु आज फिर से सार्वजनिक हित के लिए इस संदर्भ में ईश्वरीय आज्ञा अर्थात युग परिवर्तन की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा व प्रचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब ध्यान से सुने। जब कुदरत समय काल का सतयुग में प्रवेश करने और सत्वस्तु के प्रगटने का उद्घोष करती है तो अनादि परमादि भी सत्वस्तु की आजादी का रूप देखने को उत्सुक होते हैं। युगों के इतिहास के विश्लेषण उपरांत पुनः सच्चाई धर्म की स्थापना हेतु विधिवत रूपरेखा का वर्णन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के रूप में आता है। कलयुग में क्या होता है और सतयुग में क्या होता है, इसके बारे में आप सज्जनों को मुख्यतः बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे सभी को कलयुग में फैली अनैतिकता और दुराचार का मानव जीवन पर दुष्प्रभाव और सतयुग की नैतिकता व सदाचार या हम कह सकते हैं संस्कृति अपनाने से मानव जीवन पर सद्प्रभाव समझ आ सके। सबकी जानकारी हेतु इसका सूक्ष्मता व विस्तार पूर्वक वर्णन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में है। इसी संदर्भ में अगर हम अपनी परख करें तो हर व्यक्ति को संभलने की आवश्यकता महसूस होगी। अपने आप को संभालने, सुधारने व संवारने की क्रिया द्वारा सार्वजनिक उद्धार की खातिर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित जीवन उपयोगी नीतियों को पढ़ें, समझें और अमल में लाएं। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के आदेशों, निर्देशों और उपदेशों की श्रद्धा व निष्ठा से पालना द्वारा ही मानव हृदयों में सच्चाई धर्म की पुनः स्थापना हो सकती है और हर प्राणी सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बन संतोष और धैर्य का प्रतीक हो सकता है। जान लो कि विकार वृत्तियों से बच निर्विकार बनने का एकमात्र यही तरीका है। याद रखो, निर्विकारी ही जीव, जगत और ब्रह्म की सार्थकता को जान सकता है। याद रखो, निर्विकारी ही जीव, जगत और ब्रह्म की सार्थकता को जान सकता है अर्थात अपने असलियत स्वरूप की पहचान कर सकता है। फिर उस जीव के लिए समभाव और सज्जन भाव अनुरूप ढल अंदरूनी वृत्ति में जीव और ब्रह्म तथा बैरूनी वृत्ति में जीव और जगत का खेल समझना व खेलना सुगम और सुख शांतिप्रद हो जाता है। युग परिवर्तन उद्घोष के साथ ही युग परिवर्तन क्रिया का शुभारंभ धर्म की पुनर्स्थापना व कुल ब्रह्मांड के सुख के लिए कुदरत में हो चुका है। ये भी हम जानते हैं कि कुदरत ने युग परिवर्तन का कार्यभार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को सौंपा है।
ये भी हम जानते हैं कि कुदरत ने युग परिवर्तन का कार्यभार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को सौंपा है। यह जानने के बाद सार्वजनिक सुख, शांति और एकता हेतु हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सुपात्र बने और अपना अपना हृदय समर्पण सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को कर दें, अर्थात उनकी बताई नीतियों, युक्तियों और गुणों के अनुसार अपने भाव स्वभाव ढाल लें। यह हृदय की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तभी तो होगा उसमें सत्वस्तु का प्रवेश, अर्थात प्रगटेंगे नेकलंक चतुर्भुजधार, अर्थात प्रगटेंगे नेकलंक चतुर्भुजधार। यह सब ध्यान में रखते हुए ही तो वसुंधरा पर बनाया जा रहा है ध्यान कक्ष और खोला जा रहा है समभाव समदृष्टि का सकूल। यहां से चलेगा सत्य ज्ञान का प्रवाह और इस प्रवाह के साथ जो भी जुड़ेगा उसी का ही हृदय स्वच्छता व विशुद्धता का प्रतीक होगा, अर्थात स्थित दर्शन दृष्टिगोचर होगा। फिर हम भी सज्जन, तुम भी सज्जन, पक्ष परिवार भी सज्जन और कुल संसार भी सज्जन। कहने का तात्पर्य यह है कि ख्याल स्वच्छ हो जाएगा, दृष्टि कंचन हो जाएगी और जिबा स्वतंत्र हो जाएगी